साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। सभी महान संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के चरणों में नमन वंदन करते हुए हम सब लोगों की आदर्श नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलियतों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों के दिलों की धड़कन, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परम आदरणीय बहन जी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, भारत बहुजन समाज पार्टी के बूथ स्तरीय संगठन का जो गठन करने का कार्य हो रहा है, उसी कड़ी में आज आपके विधानसभा क्षेत्र कादीपुर के सेक्टर नंबर 19 मगर संद कला करता हूं और इस बैठक का संचालन कर रहे आपके सुल्तानपुर जिले में पले बढ़े और लंबे समय से पार्टी के मिशन मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों के हरदिल अजीज साथी, इस जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष छोटे भाई के समान श्री सुरेश कुमार गौतम जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी के दूसरे हमारे अयोध्या मंडल के प्रभारी अभी अपनी बात को बहुत ही तार्किक ढंग से रखने का काम किए, हमारे साथी भाई श्री छोटे, और बहुजन समाज पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष बहुत ही पुराने साथी आदरणीय श्री श्याम नारायण उपाध्याय जी, कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी श्री ध्रुवदास गौतम जी, दूसरे प्रभारी श्री शिवचरण वर्मा जी, इस विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष भाई राम सजीवन गुप्ता जी, महासचिव श्री राजकुमार गौतम जी, उपाध्यक्ष श्री ओपी वर्मा जी और वरिष्ठ साथी भाई रविंद्र गौतम जी, श्री सुरेंद्र प्रताप अंजाना जी, श्री राम सिंह निषाद जी, श्री प्रेमचंद गौतम जी, श्री लाल बहादुर वर्मा जी, श्री राहुल वर्मा जी, जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, जिन्होंने हम लोगों के ऊपर कृपा किया, यहाँ पर बैठक ये हम लोगों की करने की इन्होंने अनुमति दिया है। ऐसे श्री राहुल वर्मा प्रबंधक जी का भी मैं स्वागत करता हूँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। दूसरे हमारे श्री रामाश्री निषाद जी, श्री परमल गौतम। हमारी साथियों, भाषण हो गया है, एक लाइन कुछ बचा नहीं है। तो जी महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, माता सावित्रीबाई फूले, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, संत रविदास जी, संत कबीर साहब जैसे सैकड़ों संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में इतिहास लिखने का काम किया। और वो इतिहास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी ने बना दिया है। हजारों साल अब उस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है, हम सत्ता में रहे चाहे न रहे। मेरे साथियों, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बहुजन समाज पार्टी ने इतिहास लिख दिया है। हजारों साल मेरे साथियों, दर पीढ़ी वो मेरे साथियों अपना वो हमारा पवित्र स्थल मान करके उनसे प्रेरणा लेने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, आपको याद है हमारे पुराने लोगों को, जब आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी और जब मान्यवर साहब ने कहा कि हमें अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में, चूंकि हर लोगों के पास तो मेरे साथियों मंदिर है कि नहीं मंदिर है? अयोध्या में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो माननीय मसीहा साहब कांसी राम जी ने कहा, आदरणीय बहन जी ने कहा कि भारत देश के लाखों करोड़ों बहुजन समाज का कोई धर्म स्थल नहीं है जो तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को फैलाए। तो माननीय साहब ने, बहन जी ने कहा कि मैं भारत देश के लाखों करोड़ों के आस्था का केंद्र मैं लखनऊ में बनवाने का काम करूंगी। मेरे साथियों, जो बना है स्मारक, उस स्मारक पे झाल झंगड़ी था,
वहां पे मेरे साथियों कोई दिन में नहीं जाता था, शाम को छोड़ दीजिए। हम लोग बचपन में लखनऊ जब जाते थे तो मेरे साथियों बदबू आता था। उस बदबू भरे स्थान को मेरे साथियों कई सौ बीघा जमीन एक्वायर करके आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने बहुजन समाज के आस्था का केंद्र, प्रेरणादायक स्थल बनाया है। आज वहां जाने के बाद चाहे हमारे बैठे भाई श्याम नारायण उपाध्याय जी मिशनरी साथी, पुराने साथी हैं, ये अपने परिवार के साथ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, पिछड़ी जात के लोग जाते हैं, दलित समाज के लोग जाते हैं। चूंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा, बहुजन समाज में अवतरित सैकड़ों संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है। वो जात की राजनीति हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने कभी जात की राजनीति नहीं किया है। वो समाज बनाने की बात हमेशा बाबा साहब अंबेडकर करते थे। तो मेरे साथियों, वहां जब कोई जाता है और आदर और सम्मान में अपने महापुरुष के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करता है और श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तो अपने को गौरवान्वित महसूस होता है, क्योंकि वहां कोई जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव नहीं है। उस भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी ने जब स्मारक बनवाने के लिए, जब कार्यदायी संस्था के प्रमुख सचिव मेरे साथियों बड़े बड़े अधिकारियों को बहन जी ने बुलाया और कहा मैं चाहती हूं कि लखनऊ में भव्य स्मारक बने और इसका आप मानचित्र बना के लेके आइए। मेरे साथियों, एक सप्ताह बाद उनका एई, जेई, बड़े बड़े अधिकारी सब गए दर्जनों की संख्या में बहन जी के मुख्यमंत्री आवास पर। बहन जी से कहे कि आदरणीय बहन जी, हमने उस स्मारक का हमने मानचित्र बना दिया है। बहन जी देखिए और कहीं कि ये जो आपने बनाया है ये कितने दिनों तक टिकाऊ रहेगा। तो वहां के चीफ इंजीनियर ने कहा कि आदरणीय बहन जी ये 100 साल तक तो टिकाऊ रहेगा। मेरे साथियों, धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मालती जी, कितनी दूरदर्शी और मेरे साथियों अपने महापुरुषों के प्रति कितना समर्पित नेता है। आदरणीय बहन जी ने उस पन्ने को दोनों हाथ से फाड़ा और फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दिया। कहा कि मैं 1 सप्ताह का समय देती हूं, आप उसका बायोग्राफ, उसका जो मैप है ये ऐसा तैयार करो कि हजारों साल तक वो हमारा पवित्र स्थल को एक भी ईंट उसमें से उखड़ने ना पावे, इतनी मजबूत मैं वहां पे बनाना चाहती हूँ। मेरे मित्रों, आप गए होंगे, देखे होंगे लखनऊ में, चाहे मान्यवर कांसीराम जी स्मारक स्थल हो, चाहे अंबेडकर पार्क हो, चाहे ईगो गार्डन हो, चाहे मेरे साथियों नोएडा में हो, चाहे आपके बनारस में हो, चाहे आपका श्रावस्ती हो, जितने भी बौद्ध स्थल हमारे हैं, हर स्थलों पे आदरणीय बहन जी ने इतना मजबूत मेरे साथियों अपना स्मारक बनवा दिया है कि हजारों साल अगर लोग ताजमहल देखने जाते हैं सीना तान करके, तो आज देश और विदेश से लोग अगर देखने आते हैं लखनऊ में और फिल्म की शूटिंग करते हैं तो बड़े पैमाने पर लोग जाकर के अपने उसी स्मारक पर फिल्म की शूटिंग भी करने का काम करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो धरोहर आदरणीय बहन कुमारी मालती जी बहुजन समाज पार्टी ने बना दिया है, अगर वो धरोहर आज की आने वाली हजारों साल तक मजबूत रहे और पूरे देश में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा फैले। आप चाहते हैं कि आज देश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उन 10 महीने के विधानसभा चुनाव के अंदर मेरे साथियों यहाँ किसान बैठे हैं, यहाँ मजदूर बैठे हैं, यहाँ गरीब बैठे हैं, यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, यहाँ छात्र बैठे हैं, यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों, आपको गांव-गांव जाकर के ये बताना होगा कि आदरणीय बहन कुमारी मालती जी जब मुख्यमंत्री थी तो 1-2 नहीं, कई लाख पढ़े लिखे बेरोजगारों को सरकारी रोजगार देने का ऐतिहासिक काम आदरणीय बहन जी के शासनकाल में हुआ है। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक ITI करने वाला, पॉलिटेक्निक करने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला, लॉ की पढ़ाई करने वाले हर छात्र छात्राओं को मेरे साथियों समय से वजीफा देने का काम आदरणीय बहन जी के शासनकाल में होता था। यही नहीं मेरे मित्रों, हमारी बिटिया जब हाई स्कूल पास करके कक्षा 11 में जाती थी तो उस बिटिया को सावित्रीबाई फूले शिक्षा मदद योजना के तहत उस बिटिया को एक साइकिल और 25,000 रुपए मिलने का काम आदरणीय बहन जी के शासनकाल में हुआ करता था। लेकिन वही 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई,
श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो इन सभी योजनाओं को मेरे साथियों इन्होंने बंद करने का काम किया। माताओं बहनों, आपको घर घर जाके बताना चाहिए कि जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उससे पहले यानी 2010 से पहले जब किसी गरीब के घर में किसी बहू को बिटिया पैदा हो जाती थी तो घर में मातम छा जाता था। और साथियों, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब ब्राह्मण भी होते हैं, गरीब क्षत्रिय भी होते हैं, गरीब मुस्लिम समाज में है, गरीब पिछड़ी जाति में है और हम दलित समाज के लोग तो जन्मजात गरीब भैये हैं। जब गरीब के घर में बिटिया पैदा होती थी तो लोग खाना नहीं खाते थे, मातम छा जाता था। लोग गए बहन जी से कहे कि आदरणीय बहन जी, उत्तर प्रदेश में जब किसी गरीब के घर में बिटिया पैदा होती है तो उनके घरों में मातम छा जाता है। वो हम सब लोगों की आदर्श नेता आदरणीय बहन जी जिन्होंने अपनी हाथ की कलाई में चूड़ी नहीं पहनी, वो आदरणीय बहन जी जिन्होंने अपनी मांग में सिंदूर नहीं डाला, ऐसी आदरणीय बहन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गरीबों से जाके बता दो कि उनके आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हूं और मेरे कलम में ताकत है। मैं कानून बना दे रही हूं। मैं जब तक मुख्यमंत्री हूं किसी गरीब के घर में चाहे एक बिटिया हो चाहे दो बिटिया हो, जैसे बिटिया जन्म लेगी धरती पर उस गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उस गांव की यनम, उस गांव की आशा बहू उस परिवार में जाएंगे, एक फार्म भराएंगे, बीमा का फोटो लेंगे, राशन कार्ड की फोटो कॉपी लेंगे और वो बीमे का फार्म यनम जा करके जमा करने का काम करेंगी। और उस फार्म में जो पैसा देना है वो घर के मुखिया को नहीं देना है। बहन जी ने कहा कि मैं सरकारी खजाने से कई हजार करोड़ रुपए मैं बीमा कंपनी को भेज दे रही हूं। फार्म आप भरवा के जमा करेंगे और उस बिटिया का बीमा हो जाएगा। 18 साल में जब वो बिटिया मेरे साथियों हो जाएगी 18 साल की तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए मिल जाएगा। चाहे परिवार के लोग उस बिटिया की शादी में खर्च करेंगे और चाहे उसकी पढ़ाई में खर्च करेंगे। इस पवित्र योजना को आदरणीय बहन जी ने लागू किया। लेकिन मेरे मित्रों, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि 2012 में जब आपकी सरकार चली गई और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। यहाँ नौजवान बैठे हैं हमारे, ये नौजवान हमारे बेरोजगार थे, इनकी उम्र ज्यादा बीत गई, ये रोजगार बेचारे नहीं पाए। जैसे हर जाति धर्म के लोग विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारी करते हैं, दलित समाज का भी बेरोजगार नौजवान जाकर के ठेकेदारी करे। इसके लिए आदरणीय बहन कुमारी माइती जी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यदायी संस्था, वो चाहे PWD हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे नहर विभाग हो, चाहे IAS हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक हो, हर कार्यदायी संस्था पर कानून बन गया कि 5 लाख रुपए तक का काम पहले अनुसूचित जाति का बेरोजगार ठेकेदार काम करेगा, उसके बाद फिर अन्य जातियों को मिलेगा। लेकिन दलितों से देने से, श्याम नारायण उपाध्याय और ध्रुव दास और राजकुमार गौतम के अकेले बता देने से थोड़ा हम चुनाव जीत पाएंगे। यहाँ तो बैठे हुए जितने लोग हैं आप लोग कमर कस के जाइए, चूंकि समय अब आपके पास नहीं है, 10 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, हमारे कर्मचारी भी यहाँ बैठे हैं, ना बैठे होंगे, आवाज उन तक जा रही है। मैं अभी हमारे साथी भाई अरविंद गौतम जी और हमारे ये मौर्य जी कह रहे थे कि हमारे कर्मचारी लोग भी सूझबूझ से काम नहीं लिए। वो अनुसूचित जाति के कर्मचारी जो मेरे साथ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में प्रमोशन में आरक्षण के कानून के तहत जो प्रमोशन करके आगे बढ़ गए थे, मेरे साथियों SDM से ADM बन गए थे, ADM से CDO बन गए थे, CDO से DM बन गए थे, DM से कमिश्नर बन गए थे, कमिश्नर से मेरे साथियों जाकर के सचिवालय में सचिव बन गए थे, प्रमुख सचिव बन गए थे। ऐसे कर्मचारियों का 2012 में जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करके लाखों कर्मचारियों का अपमान करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। ये अनुसूचित जाति के कर्मचारियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ज्ञान तो ज्यादा बांटते हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को,
आप जितना ज्ञान बांटते हैं, अगर उतना जा करके लोगों में काम करें और समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें। क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने तैयार किया था। आज के 35 साल पहले हमारा जो अनुसूचित जाति का कर्मचारी है, भाई दुर्दास जी बैठे, ये भी कर्मचारी थे। जो कर्मचारी थे वो मेरे साथियों सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक अपनी नौकरी करते थे, और सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद और छुट्टी के दिन ये समाज में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। लेकिन आज का जो ये हमारा कर्मचारी वर्ग है, थोड़ा बहुत को छोड़ करके बकिया में ज्यादा से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी वो मेरे साथियों मस्त हैं। नौकरी पा गए, माँ बाप को छोड़ के चले गए जिला मुख्यालय पर, जमीन ले लिए। पहले किराया पे लेते हैं घर, फिर थोड़ा बहुत लोन लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, फिर मेरे साथियों शादी खोजते हैं कि लड़की भी नौकरी वाली मिल जाए, वो भी लड़की मिल जाती है तो उसके नाम से भी लोन ले लेते हैं, तो घर बनवा लेते हैं। जन समाज पार्टी कार्यकर्ता मिल जाते हैं तो का बला यस जब थे जैसे हम उनके नौकर हुई, तो सब कुछ करते ना है। बहन जी मिशन से भटक कहीं फलानवा के जोड़ ले तब पार्टी मजबूत हो जाए। अरे भाई तू जुड़ जाते अगर सही दिमाग लगाए के तो पार्टी तो अपने आप मजबूत है बा। तो ज्ञान बांटने वाले लोगों से कह रहा हूं कि हम तो गरीब हैं, मजदूर हैं। हमारे बाप दादा मजदूर थे, गरीब थे। हमारे दादा बाबा जो मजदूरी करते हैं, हमारे भाई जो मजदूरी करते हैं, वो 8 घंटा मेहनत करते हैं, करेंगे। लेकिन जो तू मलाई पुआ काटत है, जो सपना देखे है कि तुहार लड़का आगे बढ़े, वो तब संभव बा कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। वो करे अलावा चाहे जगरे पीछे घूमा, 2022 में घूमिन है, 2017 में घूमिन है, कहे कि भाई भाजपा का हराऊ बहुत जरूरी बा। और बहन जी घर मसली करत ना है, बहन जी लड़ाई में है ना, भाजपा का हराऊ बा। बाबा साहब के मिशन के पूरा करे, जे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में 2 लाइन जेका ना ज्ञान बा, जे अपने बाप का बाप ना मानिस, जे अपने महापुरुष का महापुरुष ना मानिस। मैं मंच से बोल रहा हूं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है समाजवाद का, ये तो अंबेडकर नगर में पैदा हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आदर्श माने थे ना, माने थे नहीं माने थे? क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती समाजवादी पार्टी के लोगों ने मंच लगा करके मनाने का काम किया आपके जिले में? नहीं मनाया। उनके दूसरे मेरे साथियों महापुरुष थे, वो क्या थे? चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह की जयंती क्या लोग मनाए? क्या समाजवादी नेता, क्या नाम उनका था, जयप्रकाश नारायण जी, मधुलिमेय जी, ऐसे सैकड़ों जो समाजवादी महापुरुष थे जिनको श्री मुलायम सिंह यादव जी ने माना था, उनके टीम के लोगों ने माना था। लेकिन जब से मेरे साथियों माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी खत्म हुए, दलित समाज का वोट पाने के लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करके अब किसकी जयंती मनाते हैं? मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी की। मान्यवर साहब की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और जयंती किसकी मनाते हैं? मान्यवर साहब की। तो ऐसे दोगले विचारधारा वाले लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं दलित समाज के बुद्धिजीवियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों पीड़ा बहुत है, हमको भी पीड़ा है। प्रदेश कर रहे माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे और मेरा सबसे निवेदन है कि आप थोड़ा बहुत जो भी कुछ हो सके इस रजिस्टर में अपना बहुत धैर्यता पूर्वक हमारी बात को सुनने का काम किया है। ये कादीपुर विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा है, बहुत मजबूत विधानसभा है। रिजर्व सीट होने के बाद भी आपने कई बार अपना विधायक यहां से बनाया है। तो कादीपुर के साथियों 10 महीने के अंदर चुनाव हो रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चाहे जिसको अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ भेजती हैं, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि कादीपुर से विधायक 2027 में बहुजन समाज पार्टी का बने, जिस आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सब लोगों से मेरे साथियों आशीर्वाद विदा लेते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भारत।